हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेटाफिजिकल पोएट्स की कि कौन से पोएट्स हैं जिनको मेटाफिजिकल पोएट बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, इनकी क्या हिस्ट्री है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाफिजिकल पोएट्री के। मतलब जो नॉर्मल पोएट्री है उससे कैसे डिफरेंट है मेटाफिजिकल पोएट्री। द वर्ड metaphysical poetry is philosophical concept used in literature where poets portray the things, ideas that are beyond the depiction of physical existence. Etymologically, there is a combination of two words, meta and physical. इन वर्ड मेटाफिजिकल, तो मेटाफिजिकल में टू वर्ड्स होते हैं, एक मेटा होता है एक फिजिकल होता है। मेटा का मीन्स होता है बियॉन्ड। द फर्स्ट वर्ड मेटा मीन्स बियॉन्ड, सो मेटाफिजिकल मीन्स बियॉन्ड फिजिकल, बियॉन्ड द नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी। द मीनिंग आर क्लियर हियर दैट इट डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज दैट आर बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। तो इसमें इस तरह के आइडियाज़ या टू थिंग्स को इस तरह से कंपेयर किया जाता है जो रियली नॉर्मल नहीं है या नेचुरल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बियॉन्ड एग्जिस्टेंस है जो रियल वर्ल्ड में, नेचुरल वर्ल्ड में। जो कंपैरिजन इसमें दिखाया जाता है टू थिंग्स का, लवर्स का या उनके लव का, तो वो एक तरह से बियॉन्ड एग्जिस्टेंस होता है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। द वर्ड मेटाफिजिकल वाज यूज्ड बाय राइटर्स सच एज जॉन ड्राइडन एंड सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन थे, इन्होंने इनको क्रिटिसाइज ही किया है, कभी प्रेज नहीं किया। सैमुअल जॉनसन मेटाफिजिकल पोएट्स को पसंद नहीं करते थे, अननेचुरल मानते थे इनको। इन रिगार्ड्स टू द पोएट ऑफ द 17th century, दीज पोएट्स आर नोटेड फॉर देयर अननेचुरलनेस। जॉनसन रोड इन लाइव्स ऑफ द मोस्ट eminent English poets in the late 17th century that a race of writers had appeared that might be termed metaphysical poets. तो इन्होंने इन पोइट्स को रेस ऑफ राइटर्स इनको बोला था कि मेटाफिजिकल पोइट्स हैं वो। और मेटाफिजिकल वर्ड था वो सबसे पहले जॉन डन ने यूज़ किया था, कि जॉन डन के लिए यूज़ किया था जॉन ड्राइडन ने। और जॉन ड्राइडन ने क्या बोला था कि ड्राइडन हु हैड डिस्क्राइब्ड जॉन डन एज अफेक्टिंग मेटाफिजिक्स, कि ये मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करता है जॉन डन का जो भी वर्क है। In his satire and his amorous verses, it was not until the 20th century that many of these poets were adequately recognized for their talent and originality. तो इनको पहले इतना पॉपुलर या टैलेंटेड नहीं माना जाता था। जब 20th सेंचुरी में टी.एस. एलियट आए थे ना, उसके बाद इनकी रेपुटेशन बनी थी, उन्होंने इनको प्रेज किया था टी.एस. एलियट ने। T.S. Eliot is one of the many 20th century literary critics who helped to establish the well-deserved reputation that writers such as John Donne and Andrew Marvell now hold. तो टी.एस. एलियट ने जब इनको प्रेज किया तभी से इनकी रेपुटेशन बनी, उससे पहले इनको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती थी, इनकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी टी.एस. एलियट से पहले। He applied many of their techniques to his own writing. The most important metaphysical poet was John Donne. सबसे important John Donne माने जाते हैं, as his poems like The Flea जो 1633 में आई थी, A Valediction, Forbidden Morning 1633, The Sun Rising 1633, ये 1633 में ही है सारे वर्क्स, are defining of the metaphysical genre. However, there are many other significant पोइटिक फिगर हु शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक विद डन। तो कुछ और राइटर्स ही हैं जो जिनकी पोइट्री में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जॉन डन की है। तो वो कौन से हैं? हेनरी वोगन, एंड्रयू मॉर्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैसे नॉर्मल पोइट्री से डिफरेंट है ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको डिफरेंट बनाते हैं, क्या होता है इसमें ऐसा। द मेटाफिजिकल पोइट्री टॉक्स अबाउट डीप थिंग्स. It talks about soul, love, religion, reality, etc. You can never be sure about what is coming your way while reading a metaphysical poem. तो जब आप कोई मेटाफिजिकल पोम पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल श्योर नहीं होते कि किस तरह का कंपैरिजन आपके सामने आ जाता है, बिल्कुल अनयूजुअल सा जो आपने कभी नहीं सुना। There can be unusual philosophies and comparison that will make you think and ponder. The most important characteristics of metaphysical poetry is undissociated sensibility. अनडिसोसिएटेड सेंसिबिलिटी क्या होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स. द अनयूजुअल कंपैरिजन ऑफ थिंग्स इन पोएट्री इज वन ऑफ इट्स यूनिक एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑल द मेटाफिजिकल्स हैव एबिलिटी फॉर अनयूजुअल विटी कंपैरिजन, juxtaposition and imagery. These unusual comparisons are metaphysical conceits. As done in Twickenham, the garden uses expression spider love.
दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रीडर्स। तो स्पाइडर लव को कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, रीडर पढ़ रहे होते हैं तो अचानक से ये अनयूजुअल सा कंपैरिजन आ जाता है। इन द सेम पोम डोंट ऑल्सो कंपेयर अ लवर टीयर्स टू वाइन ऑफ लव। तो जो लवर के टीयर्स हैं उनको क्या बोला है, वाइन ऑफ लव। दैट इज अनयूजुअल यूज ऑफ juxtaposition. Conceit compares very dissimilar things. For example, bright smoke calling lovers as 2 points of compass, talking soul as dewdrops. तो soul को dewdrop की तरह और लवर्स को 2 कंपास की तरह। कंपास वो होता है ना एक ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह से होता है जिसकी 2 ये पैर जैसे होते हैं। तो इनको लवर को कंपेयर किया है कि एक ये लवर है, एक ये लवर है। ये ज़मीन से जुड़ा है, ये चाहे कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी घूम रहा हो, इसके बिना फिर भी ये इसे जुड़ा हुआ है और इसके बिना उधर ये लौट के वहीं उसके पास ही आएगा। अदर यूनिक फीचर्स ऑफ दिस पोएट्री इज प्लेटोनिक लव। तो इसमें प्लेटोनिक लव दिखाया गया। प्लेटोनिक लव क्या होता है, द वर्ड इज टेकन आफ्टर प्लेटो। प्लेटोनिक वर्ड इज ए नॉन रोमांटिक लव। देयर इज नो लस्ट और नीड ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो ये एक तरह से स्पिरिचुअल लव होता है, इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट, नो नीड ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। इट इज ए स्पिरिचुअल लव एंड इज मोस्टली फॉर गॉड, जो जॉन हर्बर्ट की पोइट्री में देखा जाता है। अनदर फीचर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री इज इट्स फैंटास्टिक लिरिक स्टाइल। As A.C. Ward said, the metaphysical style is a combination of 2 elements, the fantastic form and style, and the incongruous and meta manner. Metaphysical poetry is also short. It uses brief words and convey a lot of ideas in just a small number of words. There are many maxims in this type of poetry too. John Donne introduced saying into metaphysical poetry. तो ये सारे metaphysical poetry के characteristics हैं। अगले वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले जॉन डन के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।